अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विक्रांत हुसैन। तो आज मैं आप सभी को मौलाए कायनात हज़रत अली के कुछ वाक़ये के बारे में बताना चाहूँगा कि एक अरसे की बात है कि हज़रत अली अपने साथियों के साथ किसी गली से निकल रहे थे। तो जैसे ही वो गली से निकलते हैं तो 4 छोटे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से एक बच्चा बहुत ही मासूम और उदासी और सर को ज़मीन के तले झुकाए साइड में खड़ा है। तो हज़रत अली की निगाहें उस जवान पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम इतने मासूम क्यों, तुम खेलते क्यों नहीं? तो उस जवान ने मौला अली से बोला कि मौला, मैं यतीम हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो हज़रत अली ये देख के बहुत ही परेशान हुए कि ऐसा क्या गम है कि जो ये बच्चा इतना ज़्यादा गमहीन है और परेशान है, ये क्यों नहीं मुस्कुराता, इसकी चेहरे की हंसी कहाँ गई? तो हज़रत अली ने अपने साथियों को कहा कि इसकी अम्मी को बुलाओ। तो जैसे ही उसकी अम्मी को बुलाया गया तो उसकी माँ जैसी हज़रत अली के पास आती है तो हज़रत अली ने बोला कि ये जवान, ये छोटा सा बच्चा इतना यतीम क्यों है, ये मुस्कुराता क्यों नहीं? तो उसकी माँ ने जैसे ही हज़रत अली को देखा तो उसके अम्मी जान ने फरमाया कि मौला, मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, मेरा बच्चा इसलिए यतीम है। तो हज़रत अली ने पूरे वाक़े पे गौर करके उसकी माँ से पूछा कि बताओ क्या हुआ? तो जैसे ही उसकी माँ ने हज़रत अली से सारा वाक़यात बयान किया और कहा कि मौला, मेरा पति, इसका बाप अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं घूमने सफ़र पर गया था। कुछ अरसे के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली, ना ही वो वापस आया। जैसे ही उसके 4 दोस्त साथ के जब वापसी आए तो पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उसका तो रास्ते में ही इंतकाल हो गया था। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके पैसे, कपड़े, कफ़न इकट्ठा करके हमने उसको वहीं पर ही जला दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये चीज़ सुनकर बेहद ही सोचने की बात थी कि ना ही वो वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। उसके दोस्तों ने ऐसा बोला। तो इसीलिए मेरा आज बच्चा जो है वो यतीम है और परेशान है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि मौला, मेरे बच्चे को उसके पिता का इंसाफ नहीं मिला। तो वो मौला कायनात थे, उनसे कहाँ कोई चीज़ बच सकती थी, क्योंकि मौला की अदालत में इंसाफ हर एक को मिलता है। तो हज़रत अली ने उन 4 दोस्तों को बुलाया, एक को किसी जगह बांधा, एक को किसी जगह बांधा, एक को किसी जगह बांधा, चारों को अलग अलग जगहों पर बांधा। और मौला ने हर एक से पूछा कि हाँ भाई, बताओ कि वो कैसे मारा? तो किसी ने बोला कि सरकार वो इस तरह मारा। किसी दूसरे से पूछा, हाँ भाई, उसको कहाँ जलाया? तो उसने फलानी जगह बताई। तीसरे से पूछा, भाई कहाँ मारा? तो उसने अलग जगह बताई। तो चौथे से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ था? तो उसने कोई और जगह बताई, क्योंकि वो चारों के चारों ही झूठ बोल रहे थे। तो मौला ने बोला कि चारों ही झूठ बोल रहे थे। तो जब हक के अदालत पर मौला पहुँचे, क्योंकि वो हज़रत अली थे, उनसे कहाँ कोई चीज़ छुप सकती थी। जैसे ही उनको पता चला कि ये चारों ही झूठ बोल रहे हैं तो चारों ने अपना जुर्म बयान किया और असलियत को कबूल किया कि मौला, उसके पास बहुत माल था, अशरफियत थी, सोने थी, हमने लालच में आके उसको मार दिया और उसका खजाना, उसके अशरफिये, उसका माल जो भी था वो हमने लूट लिया। तो ये जब सारी चीज़ें मौला के सामने आई तो मौला ने उसका इंसाफ किया, जो गुनहगार था उसको सज़ा दिलाई और जो इंसाफ, जिसको इंसाफ चाहिए था उसको इंसाफ मिला। जैसे ही उस जवान, उस बच्चे के बाप को इंसाफ मिला, उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो बच्चा खुश हो गया। तो यही चीज़ है कि हज़रत अली की अदालत में हर एक को इंसाफ मिलता है, कोई बेइंसाफ़ नहीं जाता। ये शान है हमारे मौला अली।